नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इंडिया न्यूज आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे खेल हो रहा, लेकिन किसी को इस खेल की या तो खबर नहीं है या फिर अगर खेल चल रहा है तो उसमें खिलाड़ी कौन कौन है यह जानना भी जरूरी है। खनन माफियाओं का यह खेल एक दो जिलों में नहीं बल्कि कहें कि पूरे प्रदेश में फैला है तो यह गलत नहीं होगा। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी में खनन माफियाओं के ऐसे ही एक नेक्सस का सिंडिकेट का खुलासा करने जा रहा, जिसके बारे में अभी तक ना तो आपने सुना होगा और ना ही कहीं इस तरीके की कोई सूचना है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई पुलिस अफसरों की भी यानी साहब लोगों की भी जासूसी कर सकता है, करवा सकता है और उन पर नजर रख सकता है। यहां बड़ी खबर यह, इंडिया न्यूज पर देखिए सबसे बड़ा खुलासा, कैसे साहबों पर ही नजर रख रहे हैं जासूस। यूपी के कई जिलों में यह खनन का खेल फैला हुआ है, बड़ा खेल है। और देखिए कि हर दिन इसमें जो रकम की उगाही हो रही है या खेल चल रहा है उसमें करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। अधिकारियों के हर एक मूवमेंट पर ये जासूस नजर रखते हैं। इन तक्कों की अगर हम बात करें, क्योंकि कोड वर्ड इनको कहा जाता है तक्का, और ये तक्के नजर रखते हैं उन तमाम साहबों पर, पुलिस की मूवमेंट पर, अफसरों पर जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं और उनको भनक भी नहीं लगती कि उनकी नाक के नीचे ही ये खेल प्रतिदिन हर पल चलता रहता है। वो साहब निकलते हैं, वो पुलिस अफसरान निकलते हैं प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने के लिए, अपने अपने थानों, अपने अपने इलाकों में वो गश्ती करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो वो गश्ती करने निकल रहे होते हैं तो थाने से लेकर आखिरी मंजिल और फिर लौट कर थाने आने तक उनकी हर एक गतिविधि की जानकारी खुद जासूस अपने आकाओं तक पहुंचाते हैं और मकसद होता है उसके बीच में खेल आगे बढ़ाने का। तो प्रदेश में खनन माफिया अपने अनैतिक और अवैध काम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। इसका खुलासा भी पहले होता रहा। इस खनन माफिया का पेट ईमानदारी से काम करने में नहीं भरता जब तक सरकारी राजस्व की वो चोरी ना कर ले। इसका खामियाजा लगातार आम जनता और सरकारें भी भुगतती हैं। उसका खाना ऐसे हजम नहीं होता, इसीलिए उसने जासूसी का नेक्सस बना रखा है। अफसरों की सख्ती बढ़ती है तो माफिया नए नए तरीके फिर ढूंढ लेते हैं जिससे सरकारी राजस्व को चूना लगा सके, उसकी चोरी कर सके। इन माफियाओं ने एक ऐसा ही तरीका फिर से इजाद किया है। बुंदेलखंड के बादा में इसे तक्का तंत्र कहते हैं। सरकारी अफसरों की कार्रवाई से बचने के लिए माफियाओं ने अफसरों की, पुलिस कर्मचारियों की, अधिकारियों की ही रेकी करने के लिए अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी है। उन्हें स्थानीय भाषा में तक्का यानी कि ताकने वाला, दूसरी भाषा में कहें तो लोकेशन बाज कहते हैं। इनका काम होता है अफसरों की मूवमेंट पर निगरानी रखना। घर से निकलने से लेकर अफसर का हर मूवमेंट, किस किस दिशा में हो रहा, किन किन सड़कों पर हो रहा, यह सारी जानकारी बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूरे सिंडिकेट को दी जाती है। इसमें अवैध रूप से खनिज ट्रांसपोर्ट कर रही गाड़ियों को अधिकारियों की निगाह से बचाकर निकालना मकसद होता है। लोकेशन बाजों का तक्का तंत्र प्रदेश के कई जिलों में फैल चुका है। हम आपको जरा सुनाते हैं, एक ऑडियो में आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से तक्का तंत्र काम करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ना सिर्फ मैसेज डाले जाते हैं बल्कि आपस में जो बातचीत हो रही उसका एक ऑडियो हमारे हाथ लगा है और उस ऑडियो के जरिए आप समझिए कि सिंडिकेट पूरे प्रदेश में किस तरीके से अपना नेक्सस चला रहा और राजस्व को चूना लगा रहा। हमीरपुर भगवान दास आरटीओ बस स्टैंड में एक गाड़ी बस रोके हुए खड़े हैं। जिस भाई गाड़ी कुरारा रोड में अपनी सेव करो। भगवान दास आरटीओ कोतवाली के अंदर किसी भाई के पास कानपुर की लोकेशन हो तो चौडगरी की क्या पोजीशन है? तुम धर्मपुर में यहाँ गोलू का चला रहे हो? धर्मपुर से नौबस्ता क्या लोकेशन भैया कोई बताएगा? 12 जोड़ टोल टैक्स में चाचा घाटमपुर हो लगे रान ढेला, इन टोल में आरटीओ नहीं लगे। धर्मपुर से मोहरंग मंडी तक आ जा। चौडगरी का लोकेशन है। कौन से टूल में आरटीओ लगे हैं? मंगा लो राहू, मंगा लो, खाली वाजपेयी चाचा मोहरम मंडी आ गई गाड़ी। चौडगरा में आरटीओ महोदय खड़े हुए हैं।
अब यार पूरा थोड़ी खाली है, भी प्रकाश डाले। उधर तो जो है रनिया रायपुर में प्रकाश डाले रही है 6609। आप तो उल्टा कर दिया है भैया रामपुर। अब लादा प्रवीण भैया जो है, अरे प्रवीण जी कै बजे तक खाली है बताएंगे, कुछ प्रकाश डालिए। चिल्ला लेते हैं, जब मंडी पहुंचा तो भी पहले रेट आजा डाउन कर दें। भैया फतेहपुर चौड़गरा की कोनो लोकेशन बता दे को भैया। बंधवा में चाय पी रहे हैं। एक आप जीत का कायली लिवा के लात है यार, जब ये रात भर सोत है, सवेरे तक सोत है, तो एक का फायदा लिवा के लाएगा। और तुम लोग बताओ, दो गाड़ियों के बीच में अपनी कार एसआर पंप के बीच में घुसेरे रहा हुआ है, आई डिरा दो। भैया चौड़गरा से अभी सरसौल तक कोई दिक्कत नहीं। सोनू भैया तुम बिंदकी जुनिया के बीच में खड़े हो का भाई? तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा तो हमने कहा ग्रुप में पूछ लें। रोड के किनारे न ठाड़ रहा बहुआ, दो ठेला ठाड़ रहा है, उसके बीच में घुसेरे ठाड़ रहा हो एसआर पंप में, हम सब देख हो रहा है। भैया बिनगवा मंडी से यशोदा नगर के किसी भाई के पास लोकेशन हो तो अपडेट कर दें। रात नहीं उधर से लौट के आ रहा, उन्होंने खड़ी करके हाथ मुंह धुला और हाथ मुंह धुल के तब चले। वो ड्राइव मारे नहीं, वो पीछे एकदम खड़ी कर ही रहा है, बिल्कुल दिख रही रहा दूर से, समझ गए? उधर बगल में 4 व्हीलर खड़ी रहा, जगह ना रहा तो हमका चलो यहीं बाहर खड़ी कर दो रोड किनारे। नहीं मान सिंह सही है, नाप में कटने लगे टोकन। ठीक है भैया। को तुमने फर्जी हवा उड़ा दी कि वहाँ बत्ता बराबर रामपुर में चालू हो गया है, नाप में मिल रहा है, पता कर ले। भैया मटका होटल से नौबस्ता तक की क्या लोकेशन है, अगर किसी के पास हो तो अपडेट करें। अरे चाचा हमारी गाड़ी हटा के गई है बत्ता बराबर। हबीब कहाँ थे तुम इतने दिन? बहरहाल तो ये व्हाट्सएप पे जो बातचीत हो रही है ऑडियो मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए, उसका एक हिस्सा हमने आपको सुनाया। ऐसे तमाम ऑडियो इस वक्त हमारे हाथ भी लगे हैं और लगातार वो लोकल लेवल पर चर्चा का विषय रहते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर हर एक आदमी जानता है कि तक्का तंत्र का कौन कौन सा गुर्गा कहां पर खड़ा है, लेकिन साहब लोगों को नहीं पता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ आर के पटेल साहब, सांसद बांदा खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आर के पटेल साहब आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए, शायद फोन कट चुका है, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि उनसे संपर्क साधा जाए। आर के पटेल साहब से हम जानेंगे कि असल में क्या उन तक कोई ऐसी जानकारी है, क्योंकि सरकार के वो प्रतिनिधि हैं, मौजूदा वहां पर सांसद, लेकिन देखिए कि किस तरीके का खेल चल रहा। अब यहां पर इस पूरे तंत्र को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल ये तक्का तंत्र या फिर ये जो लोकेशन बाज तंत्र है, यह सिर्फ बादा में नहीं बल्कि कमोबेश पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। तमाम जिलों तक इनकी पहुंच है और हर एक जगह पर यह तंत्र इसी मकसद से काम करता है, क्योंकि वहां पर खनन का खेल कराना है, राजस्व का चूना सरकार को लगाना है, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। आर के पटेल साहब फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद बादा। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे परिवार को आपके दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की हार्दिक बधाई आपको भी और आपके परिवार को भी, आपके इलाके के जनता को भी। लेकिन पटेल साहब, ये जो तक्का तंत्र पर हम खुलासा कर रहे हैं, इनको किसकी शुभकामना है? क्या कोई जानकारी आप तक है कि वहां पर प्रतिदिन करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा और सरकार को राजस्व का चूना लग रहा? काहे का मतलब आपको नहीं पता है? मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा पटेल साहब। दरअसल हमारे हाथ एक ऑडियो लगा, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे जो बातचीत होती है उसका एक हिस्सा है, जो मैसेज है वो है। इसमें साहब लोगों पर नजर रखी जाती है, पुलिस के हर एक अधिकारी पर, कर्मचारी पर, उनके मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, और ये सारी चीजें पूरे नेक्सस के तौर पर चल रही हैं। मकसद ये है कि जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं, जो अवैध खनन वाली जो वाहन है जिन पर लोडिंग होती है, उनको सिलसिलेवार तरीके से आगे लोकेशन के हिसाब से पहुंचाना और फिर उस खेल के जरिए राजस्व को चूना लगाना। क्या कोई जानकारी आपको अपने इलाके से मिल पाई? देखिए, इस समय अभी तो मुझे लगता है कि पूरे बरसात के सीजन में जो खनन का कार्य होता है वो माइंस का वो बंद होता है, गिट्टी वगैरह का। हमारे यहाँ चित्रकूट में और बुंदेलखंड में आपके जो कबरई है, तो 2 जगह गिट्टी और क्षेत्र है जो जहाँ से गिट्टी निकल के जाती है, तो बरसात में गिट्टी वगैरह तो चलती है, लेकिन माइंस का काम 2-3-4 महीने बंद रहता है।
अब चोरी छुपे मैं नहीं जानता कि कहीं ना कहीं से निकलने का कोई रास्ता बनाते होंगे लोग, लेकिन अब शुरुआत होती है उसकी। अब इसी दशहरा के बाद से मुझे लगता है इस नवंबर में 20 नवंबर से ये अक्टूबर से माइंस का काम शुरू होता है, जो नियमानुसार शुरू होता है। तो जो भी यहाँ पर लगाए गए हैं जगह जगह कांटे, जहाँ पर उनको नियमानुसार लगाना चाहिए, जहाँ नहीं लगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है आर.के. पटेल साहब, आपने जो बताया बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बरसात के सीजन में खनन का काम बंद रहता है और अब उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इतना तो आप भी जानते होंगे, बहुत जमीनी तौर पर आप नेता हैं और तमाम शिकायतें आप तक पहुंचती हैं। जो अवैध खनन होता है उसका खेल कभी नहीं रुकता है, ना बरसात में और ना जाड़े में, ये तो आपको पता ही होगा। खनन का खेल तो जो नदियों के किनारे कुछ लोग रहते हैं, जो छोटे मोटे अपना लोग हैं उस तरह के, तो वो लोकल के अपना पेट पालन के लिए मुझे लगता है कि करते होंगे। बड़े उस तरह के जो कारोबारी है, व्यापारी है, वो मुझे लगता है अवैध खनन इस समय। पटेल साहब, यही तो ताज्जुब करने वाली बात है। मैं अभी आपको ऑडियो सुनाऊंगा और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, वो ऑडियो आप भी सुनिएगा, आपको भी पता चलेगा। नदियों के किनारे रहने वाले या छोटा मोटा कोई ऐसा जो खिलाड़ी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर तो व्हाट्सएप पर एक नेक्सस चल रहा है जो कि एक एक मूवमेंट अधिकारियों की बता रहा है कि फला अधिकारी इस जगह से निकल चुके हैं, यहां तक आप अपनी गाड़ी पहुंचा सकते हो। और गाड़ी एक नहीं होती है, कोई छोटा वाहन नहीं होता है, ट्रकों की लंबी कतार है, एक एक साथ कई कई गाड़ियां निकलती हैं। और प्रतिदिन का आपको मैं खेल बताऊं, प्रतिदिन का खेल जो है पैसों का, वो करोड़ से भी ऊपर का है, सिर्फ बांदा में। आप समझ रहे हैं कि कोई एक छोटा आदमी नहीं कर रहा, एक व्यक्ति नहीं कर रहा, पूरा नेक्सस काम कर रहा है। देखिए, उधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हमारा बॉर्डर है, तो छतरपुर और पन्ना, वहाँ से जो गाड़ियां इस समय मुझे लगता है कि वहाँ बरसात में भी खनन का काम चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर भूमधरी जमीनों पर भी खनन का काम होता है। और वहाँ जो भूमधरी की जमीनें हैं उन पर वहाँ की सरकार ने उनको खनन करने की अनुमति प्रदान कर रखी है। तो वहाँ से जो आता है खनन का काम, तो हमारे 2-3 थानों से गुजर करके वो गाड़ियां निकलती हैं और वो पास होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ओवरलोड वगैरह चेक करने की कार्रवाई करनी चाहिए। पटेल साहब, वहां पर भी आप ही की सरकार है, यहां पर भी आप ही की सरकार है। सवाल इस बात का है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर सरकार से अनुमति मिली है, खनन चल रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि उससे तो सरकार को राजस्व मिलता है जिसका उपयोग आम जनता के लाभ के लिए किया जाता है। जो तमाम ढांचे खड़े करने आधारभूत, उस पर उसका योगदान होता है, उसी से वो काम होता है। यहां प्रतिदिन अगर सरकार को करोड़ों करोड़ों का चूना सिर्फ बांदा से लगे और फिर भी किसी अफसर को, किसी अधिकारी को पता तक न चले, तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जहां तक बात ओवरलोडिंग की आ रही है, तो ओवरलोडिंग के संबंध में मुझे लगता है कि कांटे लगवाने का प्राविधान किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी से इस तरह का काम करता है तो ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। वही तो नहीं हो रही ना पटेल साहब। आपने कहा ओवरलोडिंग की बात, यहां पर सिर्फ ओवरलोडिंग की बात नहीं है। ओवरलोडिंग तो एक अलग तरीके का अपराध है, यहां पर तो पूरी की पूरी लोडिंग ही अवैध तरीके से हो रही, क्योंकि सब खनन का खेल है और यह खनन सरकारी परमिशन से नहीं है बल्कि अवैध तरीके से है। पटेल साहब, मैं चाहूंगा जरा आप उस ऑडियो को सुने, आप तक भी जानकारी पहुंचे और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी जब मिले तो आप अपने स्तर पर भी इस बात को उठाएं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी कि सरकार के उन तमाम तंत्रों की है जो कि अपना अपने क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं। एक बार सुनिए आप, ये तक्का तंत्र आपस में बात क्या करता है। तक्का तंत्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तक्केबाजों को ताकने वाला कहा जाता है, यानी निगाह रखने वाला, नजर रखने वाला कहा जाता है, और इसीलिए इनको लोकल लैंग्वेज में तक्का तंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। पटेल साहब को सुनाया जाए कि इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है और किस तरीके से नजर रखी जा रही है। हमीरपुर भगवान दास आरटीओ बस स्टैंड में एक गाड़ी बस रोके हुए खड़े हैं। जिस भाई गाड़ी कुरारा रोड में अपनी सेव करो। भगवान दास आरटीओ कोतवाली के अंदर किसी भाई के पास कानपुर की लोकेशन हो तो चौडगरी की क्या पोजीशन है? तुम धर्मपुर में गोलू का चला रहे हो? धर्मपुर से नौबस्ता क्या लोकेशन भैया कोई बताएगा? 12 जोड़ टोल टैक्स में। चाचा घाटमपुर हो लगे रान ठेला, इन टोल में आरटीओ नहीं लगे? धर्मपुर से मोरंग मंडी तक आ जा। चौडगरी का लोकेशन है? कौन से टूल में आरटीओ लगे हैं? मंगा लो रामू, मंगा लो, खाली है।
वाजपेयी चाचा, मोहर्रम मंडी आ गई गाड़ी। चौडगरा में आरटीओ महोदय खड़े हुए हैं। अब यार पूरा थोड़ी खाली है, जो प्रकाश डाले उधर तो जो है रनिया रायपुर में प्रकाश डाले रही है 6609। आप तो उल्टा कर दिया है भैया रामपुर। अब लादा प्रवीण भैया जो है, अरे प्रवीण जी कै बजे तक खाली है बताएंगे, कुछ प्रकाश डालिए। चिल्ला लेते हैं, जब मंडी पहुंचा तो भी पहले रेट आजा डाउन कर दें। या फतेहपुर चौडगरा की कोनो बातें हैं, बहुत लंबा संवाद आपस में है। पटेल साहब आपने सुन लिया, यहां पर कोई एक नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है कि अवैध तरीके से थोड़ा बहुत उसने खनन कर लिया, उस थोड़े बहुत काम जिक्र नहीं कर रहे। यहां हमीरपुर, कानपुर, धर्मपुर, घाटमपुर, चौडगरी और उसके साथ साथ रामपुर, या फिर कहें कि एक तरीके से पूरे प्रदेश पर नजर रखी जा रही है और पूरे प्रदेश में खेल चल रहा है। भनक तक नहीं है अधिकारियों को, और उन अधिकारियों की हर एक मूवमेंट इनको पता है, इन तक्केबाजों को। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पटेल साहब, करेगा कौन? आपकी सरकार में तो कहा गया बहुत सख्ती कर दी गई है, विपक्ष इसी को उठाता है, मुद्दा बनाता है तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कौन करेगा कार्रवाई जिसको पता ही नहीं है? जो कार्रवाई करने वाले उनको तो पता ही नहीं है कि उन पर खुद नजर रखी जा रही है। हमीरपुर से लेकर के चौडगरा, फतेहपुर तक की, कानपुर तक की बात कर रहे हैं, घाटमपुर की, तो उधर जो भी अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बांदा वाले के खिलाफ नहीं होगी? नहीं, बांदा वाले अगर उसमें दोषी, बांदा वाले के खिलाफ भी होनी चाहिए। सर पटेल साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, दोषी यहाँ पर कौन है? उनको तो पता ही नहीं हो, तो बेचारे अनजान है। दोषी है बांदा के लोग, दोषी है बांदा, जहाँ का आईडीओ ये पटेल साहब, इतनी सख्ती के बाद ऐसा नेक्सस चल गया, आप लोग कैसे मतलब सहमत हैं इस बात से कि बिना किसी के सरपरस्ती के, बिना किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की सरपरस्ती के चल रहा होगा? अगर ये जो बोल रहा है, इनको ला करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें लगे हुए लोग। आप अपने स्तर पर उठाएंगे मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। आप लोगों को अभी तक किसी को नहीं पता था, कोई शिकायत नहीं मिल पाई थी? नहीं, मेरी संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, ये पहली बार में ऐसा। तो अब ये शिकायत किस स्तर पर? क्योंकि आपने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर एक्शन होगा। मैं फिर से कहूंगा कि संबंधित अधिकारी को तो पता ही नहीं है। यहां पर आपने ऑडियो में सुना होगा, बकायदा बोला जा रहा है कि फला जगह से फला जगह तक आप गाड़ी अब ले जा सकते हो, क्योंकि वहां से पुलिस की गाड़ी निकल गई है, उसके आगे का लोकेशन दूसरा व्यक्ति देख रहा है, वो फिर अपडेट कर रहा है। नहीं, इसमें तो रूट पे जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको आप बैठना चाहिए, उनको देखना चाहिए, जो थाने हैं उनको चेक करना चाहिए। रास्ते में बैरियर जो पुलिस लगती है, पिकेट की पुलिस लगती है, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो देखें। बिना उनके कैसे चले? तो हम ये तो कह सकते हैं ना पटेल साहब, आप खुद भी कह रहे हैं कि बिना उनके जाने कैसे ऐसा हो सकता है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या हम माने कि हाँ, आप लोगों के दौर में भी, इस सरकार में भी अवैध खनन का खेल रुक नहीं पाया? बाकी हमीरपुर से लेकर के वहां तक का लोकेशन जो दे रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जांच करा के होनी चाहिए। किस स्तर की कार्रवाई होगी सर? क्योंकि लोकेशन तो वो दे रहे हैं और उनका तो काम लगातार चल रहा है। जिनका आईडियो अभी जारी हो रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कौन संलिप्त है इसमें, वो पूरी जानकारी बताएंगे। कहाँ से? तो लापरवाही तो है ना? आपको लगता है ना कि हाँ, इसमें या तो लापरवाही है या मिलीभगत? बिल्कुल मानते हैं, लापरवाही तो है ही। सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है, जो ऐसे अवैध खनन पर सख्ती की बात थी। सरकार की मंशा पे पानी फेरने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। और जो करोड़ों का चूना लगा गया, उसका क्या? उसकी रिकवरी हो पाएगी? राजस्व को चूना लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। जो अवैध खनन के लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि हाँ, अभी के अभी जब आप फोन काटेंगे, आपसे बात हमारी खत्म होगी, उसके बाद अपने स्तर पर आप अधिकारियों से भी बात करेंगे और सरकार तक भी ये शिकायत पहुंचाएंगे कि भाई इस पूरे बेल्ट में या पूरे प्रदेश में इस तरीके की शिकायतें हैं और उसका संज्ञान लेना चाहिए। इसको तो पूरा संज्ञान ले ही रही सरकार के संज्ञान में आपने ला ही दिया है। नहीं, आप अपने स्तर पर इसको तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाएंगे? मैं भी बात करता हूं, सरकार से बात करता हूं, मिलूंगा संबंध में चर्चा। चलिए, बहुत शुक्रिया आर के पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आर के पटेल सांसद बांदा, जिनको अभी तक पता नहीं था, उनका कहना है अब पता चला है तो कार्रवाई होगी। सवाल इसी बात का है कि कार्रवाई कौन करेगा। हमारे साथ राजेश राय साहब, पूर्व IPS अधिकारी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। लेकिन उसके पहले आमिर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सांसद महोदय को आपने सुना, इस तक्का तंत्र के बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्या वाकई इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं?
इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, इतने बड़े स्तर पर यह काम कर रहा है, और एक पुलिस वाले को, एक शासन के आदमी को, और एक भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार से जुड़ा है प्रतिनिधि के तौर पर, उसको भी नहीं पता है। आयुष, बता दूं मैं आपको, ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि सांसद जी को पता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बच्चे को मालूम है, जगह जगह मालूम है, लोकेशन बाजों को मालूम है कि लोकेशन कौन देता है, किसको लोकेशन देता है। उनके नाम उजागर नहीं, लेकिन हर चौराहे पे जिस तरह लोग लगते हैं, लग्जरी गाड़ियों में लोग फॉलो करते हैं, हजारों ट्रक निकलते हैं। सांसद जी ने एक बात कही कि भी जो है खनन कार्य बंद रहा है, लेकिन सांसद जी बता दें कि पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई, जो ट्रक सीज गए, वो अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि हाँ, अवैध खनन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सांसद जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में कमी या उनको गुमराह रखा जा रहा है, लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा कि मतलब जानकारी उनको नहीं है। यहाँ जानकारी सभी लोग को है, अधिकारी को जानकारी है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो किसी न किसी चौकी थाने से निकलती हैं, क्या उनको जानकारी नहीं कि इसमें जो जा रहा है, खनिज जा रहा है, वो किस तरह का खनिज होगा? तो जानकारी सभी लोग को है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। जी आयुष, ठीक है, आमिर हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ अनिल कुमार हैं जो कि चीफ माइनिंग ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के। अनिल कुमार साहब, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक खुलासा कर रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तक्का तंत्र के बारे में आपने सुना है कभी? आपको शिकायतें जब मिलती होंगी, चूंकि आपको मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है, उस पद पर आप हैं, तो उस पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। कि आपको पता चला है कि बांदा से लेकर तमाम उस पूरे बेल्ट में, या कहें कि प्रदेश के कई बड़े जिलों में इस तरीके का कोई तक्का तंत्र काम करता है? जी नहीं, हमारे लीज होल्डर काम करते हैं सर। जी, लीज होल्डर जो हमारे हैं, जो अलॉटेड हैं लीज होल्डर, वो ही माइनिंग करते हैं। नहीं, माइनिंग तो वो करते हैं, वो तो सरकार ने उनको दे रखा है आदेश, इसलिए करते हैं लीज होल्डर। लेकिन उसके बीच में एक तक्का तंत्र काम करता है जो कि जासूसी भी करता है पुलिस थानों की, अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की और आपके विभाग की भी, कि कौन सा व्यक्ति कहां मूव कर रहा है। इसके बारे में पता चला आप लोगों को? कभी आप लोगों ने शिकायत कहीं से मिली होगी, कोई एक्शन लिया, या पता ही नहीं है? नहीं, हम लोग के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लीज होल्डर है, लीज होल्डर मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग अपना ट्रांसपोर्टर जाता है, वहां से अपना परचेस करके अपनी मार्केटिंग करता है वो। तो आपका विभाग क्या कर रहा है फिर? हमारा विभाग तो लीज आउट करता है, माइनिंग करता है, तो अपना उसका डिस्पोजल करते हैं। सर, करोड़ों का चूना लगा रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से तक्का तंत्र वाले आपके विभाग के जरिए सरकार को। आपका विभाग कह रहे हैं आपकी काम करता है, आपका काम तो अलग है, लेकिन अवैध खनन करने वालों पर नजर रखना भी तो आप ही का काम है ना? नहीं, हमने जो भी है ई टेंडर के माध्यम से हमने सब लीज आउट किया है, और मोस्टली एरिया हमारे लीज आउट हो चुके हैं, तो इलीगल की भी चांसेस नहीं के बराबर ही है। नहीं के बराबर है? जी हाँ। यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर चांसेस दिख रहे हैं, और हो भी रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। नहीं, इलीगल माइनिंग आप डिफाइन गलत सोच रहे हैं। इलीगल माइनिंग है वो जो विदाउट लीज जहाँ वर्किंग होती है। नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ सर, मैं तो जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसी पर सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे भी पता है इलीगल माइनिंग क्या होती है। अभी सांसद साहब ने मुझे समझाया है कि नदी के किनारे एक दो लोग करते हैं। नदी के किनारे वाले कितने ट्रक खरीद के रख सकते हैं अपने पास? और आप कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग वाला तंत्र अलग होता है। मैं उसी तंत्र की बात कर रहा हूं। लीगल पर तुम चर्चा ही नहीं कर रहे। लीगल तो लीगल है, और वो तो कराना है, आपकी जिम्मेदारी है। इलीगल पर नजर रखना भी आपकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई है। जस्ट मिनट, इलीगल माइनिंग उसको हम कहते हैं जो विदाउट लीज माइनिंग होती है। सर, पता है मुझे। जी हाँ। उस इलीगल पर नजर कौन रखता है कि वो ना हो जाए? बिल्कुल, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम करता है। वो नहीं कर पा रहा है सर। ऑडियो सुनाऊं मैं आपको, कैसे जो है तक्का तंत्र आपके अधिकारियों पर, आपके डिपार्टमेंट पर, पुलिस महकमे पर नजर रखता है। आप उन पर नजर नहीं रख पा रहे साहब। लोगों की जासूसी हो रही है। हमारा टास्क फोर्स गठित है, हर डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स है हमारा, और निगरानी रखती है, इन्फोर्समेंट भी करती है। अनिल जी हमारे साथ आप बने रहिए। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संपादक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपने सांसद साहब को भी सुन लिया, और अनिल कुमार जो कि मुख्य खनन अधिकारी उत्तर प्रदेश हैं, उनको भी आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि इनलीगल माइनिंग और जो लीगल माइनिंग होती है उसकी डेफिनेशन शायद हमें नहीं पता है, और उनका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये तक्का तंत्र किसके लिए काम कर रहा है? मैं देखिए, अनिल कुमार जी तो चूंकि सरकारी अधिकारी हैं, उनका काम है जो है डिफेंस लेना, लेकिन एक बार जरा वो निकल के देखें, उनको ये पता चल जाएगा कि आखिर खनन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से उनके ही लोग, उनके ही जो अफसर हैं उसमें मिले हुए हैं, और किस तरीके से लोगों को पैसे जा रहे हैं। एक बार जरा आंख खोलें, देखें, तब उनको शायद ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जासूसी की जा रही है, हर थाने पे पहले सूचना पहुंच जाती है कि गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है, इससे ये पता चलता है कि किस बड़े लेवल पे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है।
और मैं समझता हूं कि अगर इस नेक्सस को ये नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इनको इस बात को कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे, और एक ऐसे लेमैन की तरह बोल देना कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, राम राज्य वापस आ गया है, तो ये तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी ठीक नहीं। अनिल जी जवाब देंगे सर? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे। सरप्राइज हम लोग हेडक्वार्टर से लखनऊ से भी सरप्राइज, हेलो बोलिए सुन रहा हूं, हम लोग भी सरप्राइज चेकिंग करते रहते हैं, इवन कि हमारे डायरेक्टर खुद जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं और जहाँ मिलती है हमें मतलब इरेगुलरिटी मिलती है उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं। अनिल जी हम ये नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई करना तो आपका जिम्मा है सर, आपका कर्तव्य है, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आप सरप्राइज चेकिंग करते हैं और वो हर दिन आपकी चेकिंग करते हैं, अंतर बस इतना ही है। उनको आपकी सरप्राइज चेकिंग से बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी सरप्राइज चेकिंग पर भी उनकी पहले से मॉनिटरिंग रहती है, उनको पता होता है एक एक मूवमेंट का। नहीं अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमारी एसआईटी भी काम कर रही है। अभी आगरा में उसने बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा था, तो एसआईटी भी हमारी काम कर रही है, वो हर जिले में है, और लखनऊ से भी एसआईटी की टीम जाती है, माइनिंग की टीम जाती है जी। तो टाइम टू टाइम हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। अब जो खुलासा हमने किया है, क्या इस पर आप संज्ञान लेंगे? बांदा से लेकर हमीरपुर, कानपुर तक और तमाम जगहों का नाम है, क्या आप इसके आधार पर उम्मीद करें कि आपका महकमा और आप खुद अब लखनऊ से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सरप्राइज चेकिंग नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा भी होगा और इनसे रिकवरी भी होगी? यस आई विल डू इट, बिल्कुल करेंगे। अरविंद, मैं अतुल सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं अनिल जी से कि उनको सरप्राइज चेकिंग तो करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है जो इनके विभाग के लोग हैं। इनके विभाग के लोग जो है जो इंफॉर्मेशन पास करने का काम कर रहे हैं, इनके विभाग के ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनकी जांचें चल रही होंगी। इनके विभाग में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जांचें खुद चल रही होगी, इनको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, और मैं समझता हूँ कि इनकी मैडम रोशन जैकब जी को भी पता होगा। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में खनन की व्यवस्था बेहतर हो, खनन ठीक से हो, ईमानदारी से हो, रवन्ना सरकार को मिले, उसकी रॉयल्टी मिले, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इतना बड़ा नेक्सस, आप हमीरपुर हो, बांदा हो, वो पूरा इलाका खनन के लिए मशहूर है, और आप देखिए इसके पहले सीबीआई तक वहाँ छापा मार चुकी है। तो हम तो इनको एक नई जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। हमारे बताने के बाद भी अगर ये नेक्सस नहीं टूटता है अतुल, तो मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं, है। अरविंद आश्वासन दे रहे हैं अनिल कुमार साहब, वो कह भी रहे हैं कि वो करेंगे, उनका महकमा करेगा। अनिल जी, अरविंद का भी यही सवाल है। देखिए, सरकार की मंशा नेक हो सकती है, आपकी सरप्राइज चेकिंग की कोशिश नेक हो सकती है, लेकिन अगर उसका असर ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, फिर तो वही बात है कि खेल चलता रहेगा और सरप्राइज चेकिंग होती रहेगी। नहीं, हम लोगों ने बहुत मतलब काफी रेगुलाइज कर लिया है, और इसमें जो उठा रहे हैं जो बात अरविंद जी, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे, बिल्कुल इस पे भी काम करवाएंगे सब। कोई बड़ा नेक्सस वहां पर जिसके बारे में आप लोगों ने जो अपना तंत्र तैयार किया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि काफी रेगुलराइज कर लिया आपने, तो अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई, उन पर कोई सख्त एक्शन अभी तक हुआ है? कोई बड़े 2-3 नाम के हाँ ये लोग करते थे, सक्रिय थे? मैं बता रहा हूँ, बांदा में ही अभी मतलब 3-4 महीने पहले ही हमारी एसआईटी की टीम ने वहाँ पे छापा डाला था, 3-4 लोगों को अरेस्ट भी किया था। ये अभी आगरा में हमने किया है एसआईटी की टीम के साथ ही, माइनिंग भी थी उसमें। तो कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे साहब। उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी शिकायत नहीं। अतुल, हाँ अरविंद कुछ कह रहे हैं? इसमें जो माननीय लोग जुड़े हुए हैं, कई विधायकों के नाम इसमें शामिल है जो खनन को अंजाम देते हैं। इनकी भी अपनी, अनिल जी की भी अपनी सीमा है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है। मेरे तो जुबान पे न जाने कितने नाम होंगे, और शायद अनिल जी को भी ये पता होगा कि न जाने कितने माननीय ऐसे लोग हैं जिनका काम बिना खनन के चलता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि इन लोगों की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन उसी सीमा में रहकर भी इनके पास बहुत सारे अधिकार है ना अरविंद। तो अगर उस सीमा का दायरा मेंटेन करते हुए एक्शन ले और फिर कोई प्रतिनिधि दबाव बनाए तो हम तो उसको भी देखेंगे और दिखाएंगे। अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपने इस खुलासे के बाद फिर से एक नई मुहिम छेड़नी और ऐसे लोगों को जो कि करोड़ों का चूना प्रतिदिन आम जनता के जरिए सरकार को भी लगा रहे, सरकार को नुकसान पहुंच रहा और आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उन पर एक्शन
एक्शन भी होगा, ना सिर्फ सरप्राइज चेकिंग होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद, हमारे साथ आप बने रहिए। राजेश राय जी हमारे साथ, पूर्व आईपीएस अधिकारी लगातार बने हैं। चलिए, हमारे साथ अभी वो नहीं है, बाल मुकुंद साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। बाल मुकुंद साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? अधिकारियों को पता नहीं है, साहबों को पता नहीं है, साहबों की जासूसी तक का तंत्र कर रहा है। आप कहते हैं कि आपकी सरकार में सब कुछ खत्म हो गया। अतुल जी, इस विषय पे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से ये सपा और बसपा की गवर्नमेंट के समय से ये लगातार तक्का तंत्र काम कर रहा है, जो प्रशासन के लोकेशन की जानकारी लेता है। यदि इंस्पेक्टर अगर अपने थाने से निकला, किस रूट पर उसको जाना है, खनिज अधिकारी अगर अपने ऑफिस या अपने आवास से निकले तो उनको किस रूट पे जाना है, तक्का तंत्र के पास वो पूरी जानकारी रहती है। और होता क्या है कि जब खनन अधिकारी किसी रूट की तरफ बढ़ता है, तक्का तंत्र अपने तंत्र के माध्यम से उसके पहले वहां से या तो वाहन हट जाएंगे या वो सारे खनन के जितने संसाधन है वो हट जाएंगे। ये लंबे समय से, ये कोई आज बाल मुकुंद जी, आपको तो तक्का तंत्र के बारे में बहुत बारीकी से पता है, मुझे जैसा समझ में आया आपने बताया। आपको ये भी पता है कि सपा बसपा के दौर से तक्का तंत्र काम कर रहा है। मुझे तो लगा था शायद नया कुछ तरीका निकाला होगा। तो आपने किया क्या? मतलब आपकी सरकार के बाद उस तक्का तंत्र पर कितने आपने एक्शन लिए अब तक, जब सब पता था तब उसके बाद भी? अतुल जी, सरकार ने लगातार प्रयास किया कि अवैध खनन बंद हो, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि सपा और बसपा की गवर्नमेंट से वो लोग इतना इस कार्य करने पर माहिर हो गए कि अभी मैडम हमारी प्रदेश से चली, मैडम रोशन जैकब जी, मुझे जहां तक जानकारी मिली कि रोशन जैकब जी के एक दिन पहले आने के एक खदान पे अवैध खनन चल रहा था और उसके सारे संसाधन छिपा दिए गए और जो रास्ता था उसको भी जगह जगह खोद दिया गया कि मैडम वहां पर देखने न जा सके। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन बाद यदि कोई व्यक्ति प्रदेश से चल करके स्थानीय इकाई पर जांच करने या देखने या अचानक छापा मारने चलते हैं और तक्का तंत्र के पास एक दिन पहले या 24 घंटे पहले ये सूचना पहुंच जाती है, आज से नहीं। बाल मुकुंद जी, तो फिर बदला क्या? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना, आपको तो सब पता है, और आप जब सब पता था और तब आप सरकार में आए तो उम्मीद तो थी ना कि हाँ भाई अब बदलेगा। बहुत जल्दी से राजेश राय साहब मैं आपके पास आऊं, उसके पहले अरविंद एक सवाल आपसे। बाल मुकुंद साहब की बात आपने सुन ली, तक्का तंत्र बहुत पुराना है, हम तो सोच रहे थे तक्का तंत्र नया कोई तरीका है, नए लोग होंगे, नया तरीका निकाला होगा। ये तो सपा बसपा के दौर से चल रहे हैं, तो सपा बसपा इसके लिए जिम्मेदार होगी फिर? अरे सवाल ये है अतुल कि अब इस सरकार को आए हुए 3 साल से ऊपर हो गया है और उसके बाद भी अगर बाल मुकुंद जी ऐसी बात कहते हैं तो वो हजम नहीं होती और हजम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल है कि ये सरकार का जिस तरीके से दावा था कि हम ईमानदारी, पारदर्शिता और सबको रामराज्य लाने का काम करेंगे, तो रामराज्य तो आए तभी तो। रामराज्य की बातें करना और रामराज्य लाना, ये दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। बाल मुकुंद जी को सारी जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी ये तंत्र का नेक्सस नहीं टूट पाया। ताज्जुब है। मैं फिर से दोहराऊंगा अरविंद कि मैं और आप तो चर्चा ये कर रहे थे कि शायद सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी इस सरकार में, तो नए तरीके से एक तंत्र बनाया गया है और वो अब नए तरीकों से काम कर रहा है। लेकिन जैसा बाल मुकुंद जी ने बताया तो मेरी जानकारी तो बढ़ गई कि इसके लिए भी सपा बसपा ही जिम्मेदार है, भाजपा कतई नहीं। सपा बसपा के दौर से तंत्र काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है, तो फिर उसके लिए जवाब हम मांगे किससे? सपा बसपा से ही मांगना पड़ेगा। सरकार के लोगों को पता सब है लेकिन कुछ हो नहीं पाया। राजेश राय साहब, ये कितना तार्किक है? पार्टी के नेता प्रवक्ता को सब पता है लेकिन वो तंत्र और ज्यादा मजबूती से काम कर रहा है। वहां के सांसद को कुछ नहीं पता है। जो मुख्य अधिकारी हैं खनन विभाग के लखनऊ से, वो सरप्राइज चेकिंग करते हैं लेकिन नेक्सस अभी भी काम कर रहा है, और वो नेक्सस जो कि बहुत पहले से काम कर रहा था। तो क्या वो इस सरकार में कमजोर हुआ है? उस पर कोई एक्शन हुआ है या उसको और मजबूती मिल गई है? क्या समझ में आ रहा है आपको? अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर एक सिस्टम इस तरह का चल रहा है, देखिए मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई सिस्टम कितना भी चोरी करके, मतलब जिसे कहते हैं एक कहावत है ना कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती है,
तो ये जो चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं ये मान सकता हूँ कि जो राजनीतिक लोग हैं, सांसद जी हैं, जैसे आदरणीय बाल मुकुंद जी हैं, ये संभव है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी न हो, या मान लीजिए क्योंकि आप लोग उस तरफ इतना वो नहीं होता, लेकिन जो माइनिंग अधिकारी हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं या जो और जो अधिकारी वर्ग है, जो वहाँ के एसपीज हैं। अब अगर आप ये बताइए ना, एक एसपी अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा, एक जिले के एसपी जो है, जो खनन करने वाला था, उससे स्वयं डिमांड कर रहे थे पैसे की, और जो भी परिणाम हुआ उसका सबको मालूम है। बिल्कुल। तो ये बिना जो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे वो कितना भी तक्का हो चाहे कक्का हो, ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, ये तो पुलिस का काम है, ये माइनिंग का काम है, जो राजस्व का काम है। तो इन लोगों की तो ये जिम्मेदारी है ना कि जितने अक्का तक्का है सबको बंद कर देना, इन लूप होल्स को बंद करें। अगर बंद नहीं करेंगे तो अगर राजस्व की चोरी हो रही है और ये चल रहा है, और जैसे माइनिंग अधिकारी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जी हमने तो जो लीज कर दिया, तो ये लीज तो पहले भी होती थी, लेकिन फिर भी ये अवैध चलता था। अब तो कम से कम राजेश राज साहब, यही तो हास्यास्पद है। अधिकारी महोदय ये समझा रहे हैं कि देखिए असल में लीज क्या होती है, लीगल खनन क्या होता है, इलीगल खनन क्या होता है। फिर भी मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया कि चलिए भाई, मेरी समझ कम होगी, उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन पता है तो हुआ क्या। सरप्राइज चेकिंग के बारे में वो इतना ढिंढोरा पीट रहे अगर, तो उनकी चेकिंग और उनके विभाग की और पुलिस महकमे की चेकिंग तो तक्का तंत्र एक एक मिनट की रखता है। चेकिंग उनकी इतनी मजबूत है कि इनके एक एक मूवमेंट की जानकारी है, और बाल मुकुंद शुक्ला को सब पता है। वो बता भी रहे हैं कि बहुत पुराना ये धंधा है, और वहां के सांसद को पता ही नहीं है। आमिर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है उस इलाके में कि कौन तक्का तंत्र वाला है और किस पर नजर रख रहा है, अधिकारियों को पता ही नहीं है। माने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। आप देखिए बांदा से जमुना पार से, तो बांदा उधर जमुना पार है, इस पार जो है फतेहपुर है, उधर से जैसे वो बिंदकी चौटगरा से आने की बात कर रहे हैं, मतलब वहां से बिल्कुल जमुना पार करते ही चौकी है। वहां के बाद तमाम थाने ऐसे हैं जो रोड पे पड़ते हैं। चौकी आपका जो है ओंग थाना पड़ता है, चौटगरा जो है वो चौकी वहां पर है, वहां पे इन सारे थानों से ये गाड़ियां गुजर के आ रही हैं, और तक्का तंत्र इतना मजबूत हो गया कि वो दो एक मिनट की जानकारी दे रहा है, और पुलिस वालों को खबर नहीं है, वहां जो प्रशासनिक लोग हैं उनको खबर नहीं है। तो ये बात जरा सा स्वीकार करने योग्य नहीं है। लोगों को अगर मालूम है और निकल रहा है, तो इसका मतलब तक्का तंत्र के बहाने हम आंख मूंद रहे हैं कहीं न कहीं। ये नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है अरविंद इसमें आंख मूंद कर कौन बैठा है? आपने सांसद साहब को सुना, उनका कहना है कार्रवाई होगी और कार्रवाई करेंगे। कानपुर वाले पर वो करेंगे, लेकिन बांदा वाले पर उनका कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, उस पर भी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने छूट दे रखी है, इस वजह से मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। किसकी है भाई? मेरा यह भी सवाल था। अधिकारियों को कुछ पता नहीं है, और अब यहां पर बाल मुकुंद जी ने बताया कि उनको सब पता है, और कब से ये चल रहा है, कब से तक्का तंत्र और कैसे काम करता है, उन्होंने तो हमसे भी बेहतर बता दिया। तो फिर किसकी जवाबदेही है? आंख मूंद कर कौन बैठा है? अतुल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हर आदमी इसमें शामिल है, और इसकी पूरी गहनता से शासन को जांच कर रहा है। अगर जिस तरीके से अभी आप देखिए कि राय साहब ने कहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही, सामने सड़क पे है, वहां से चीजें निकल के जा रही हैं, इन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारे लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वहाँ के पुलिस कप्तान हो, चाहे बाकी सारे के सारे लोग हों। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब जगह कुछ न कुछ बधा होगा, इसीलिए लोगों ने आंखें मूंद रखी होगी। और नहीं अरविंद, यहाँ पर तो मेरे मन में एक सवाल और भी आ रहा है कि अगर सब कुछ बधा हुआ है, तो फिर आखिर मूवमेंट की जानकारी आपस में ऐसे क्यों दी जा रही है? क्या इसके पीछे दो कारण है? एक कि सब कुछ बधा है, उनके ऊपर कोई बात ना आए और गाड़ियां भी आराम से निकल जाए, और दूसरा ये कि क्या वाकई इस तरीके की जासूसी रखी जा रही है? पुलिस को भी कोई यहां पर खबर नहीं है, साहबों को कुछ पता नहीं है, उनका नेक्सस हो सकता है किसी और के जरिए चल रहा होगा। यहां पर एक तंत्र ऐसा है जो कि अकेले सब कुछ खा रहा है, सारी चीजें पचा रहा है। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि राय साहब ने इन सारी चीजों को बड़ा नजदीक से देखा होगा, और उन्होंने जो स्पष्ट रूप से बात कही है, उसमें ये बात समझ में आती है कि ये इतना अविश्वसनीय लग रहा है। ये सारी बातें खुलेआम देख रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई पड़े जो हमारे संवाददाता आमिर हुसैन ने अपनी जान पे खेल करके
इनको अपने कैमरे में कैद की है, डिस्प्ले नेक्सस का खुलासा किया है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए सरकार का जो है ये खनन माफिया और इनके लोग जो सरकार के लोग वहाँ बिठाए गए हैं, जिनका काम है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, ऐसे लोगों को सरकार को सुपुर्द करें, क्योंकि इसमें मैं अतुल आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे माननीय लोगों का भी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नाम जो है न तो अनिल कुमार बता पा रहे हैं, न बाल मुकुंद शुक्ला बता पा रहे हैं। राय साहब को हो सकता है क्योंकि अब वो रिटायर हो गए तो अब शायद राय साहब बता पाएंगे और हमारे संवाददाता आमिर हुसैन भी बता पाएंगे। ठीक है अरविंद, हमारे साथ आप बने रहिए। बाल मुकुंद साहब से मैं इसका जवाब लूं उसके पहले मैं चाहूंगा आमिर के पास एक बार फिर से चलते हैं। आमिर, आपने तमाम लोगों को सुना, खनन के मुख्य अधिकारी उनको सुना, सांसद साहब को सुना, आपने यहां पर बीजेपी के नेता को भी सुना। क्या वाकई ये सच्चाई है? ये तक्का तंत्र बहुत सालों से काम कर रहा है और तमाम सरकारों में और मजबूत होता चला गया। तो अगर मजबूत होता चला गया था तो इस सरकार में इस पर कितने एक्शन हुए हैं, या इस सरकार में और मजबूत हो गया ये? नहीं है कि पूर्व की सरकारों में बहुत सी सेटिंग होती रही है, पर इस सरकार में जो है जो लोग सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं वो तक्का तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। रही कार्रवाई की बात तो पिछले दिनों बांदा के अधिकारियों ने कुछ ऐसे लोग पकड़ा था जो लोग रेकी करते हैं, 8-10 लोग पकड़े गए थे। सगीर कबीर एक नाम निकल सामने आया था और इससे जुड़े बहुत सारे लोग सामने आए थे जो तक्का तंत्र में काम करते रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बहुत पुराना है, ये अभी पिछले 3 सालों में तक्का तंत्र डेवलप हुआ है और इस तरह काम कर रहा है। जहाँ तक बात कर रहे हैं खनिज अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि बांदा में जो खनिज अधिकारी पोस्टेड हैं, पिछले दिनों उन पे एक हमला हुआ था। वो चूंकि रात में एक खनन पे कार्रवाई करने गए थे और तक्का तंत्र बाइकर्स गैंग के रूप में उनको घेर लिया और उनको मारपीट की। तो ऐसा बात नहीं, जानकारी नहीं है, बाकायदा हमले हुए इस पर, जानकारी पूरी है, लेकिन अब पता नहीं क्यों जानकारी को छुपाया जा रहा है। आमिर, बड़ी बात आपने बताई है, बड़ी जानकारी आपने दी है। बाल मुकुंद जी देखिए, अब सपा बसपा को जिम्मेदार मत ठहराइए। आमिर ने बताया कि आपकी सरकार में सख्ती हुई थी, तब जाकर एक नया अपडेशन हुआ, एक नया तरीका निकाला गया तक्का तंत्र के जरिए। उन्होंने उस सख्ती से बचने के लिए तरीका निकाला है। सपा बसपा पर बहुत सवाल हो गए सर, आप विपक्ष में होते और कहते कि उनके सरकार में ये हो रहा है, उनके समय तो समझ में आता। अब आपके रहते हुए आपकी कार्रवाई के बाद एक नया तंत्र डेवलप हुआ है, उस पर आपके अधिकारियों तक पर हमला हो रहा, उन पर नजर रखी जा रही, जासूसी की जा रही, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो पाया। बाल मुकुंद जी, चलिए, शायद बाल मुकुंद तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, बहुत जल्दी से उनसे संपर्क साध लिया जाए। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमने इस पूरे मामले की जानकारी डीएम को भी दी और डीएम ने उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। बांदा में जो तक्का तंत्र चल रहा है उस पर प्रशासन ने खामोशी अख्तियार कर ली है। इस मामले पर बांदा के डीएम कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संपर्क साधने की हमने कोशिश की, उन्हें जानकारी भी दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। हो सकता है तर्क वो बाद में दे दें कि फोन में बैटरी नहीं थी या फिर कोई और नेटवर्क का इशू हो गया, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि हमने बाकायदा उन्हें फोन किया, हमारी टीम ने उनसे संपर्क साधा, उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद इस पर कुछ बोलने की बजाय उन्होंने उल्टा अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। यानी प्रशासनिक अधिकारी और जिले के जो प्रथम व्यक्ति हैं, पूरे जिले का जिन पर जिम्मा है, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साध गए हैं। उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली है। मजबूरी उनकी क्या है ये समझ से परे है। राजेश राय साहब, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर। डीएम बोलने को तैयार नहीं, खनन अधिकारी कह रहे हैं कि हम लखनऊ से मॉनिटर कर रहे हैं और तक्का तंत्र सबकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता नेता अगर यह कहें कि बहुत पुराना तंत्र है, आमिर बता रहे हैं कि सरकार में सख्ती के बाद यह नया तरीका निकाला गया है, तो इस तरीके के बाद और इस तक्का तंत्र पर अब कौन एक्शन लेगा अगर डीएम ही खामोश हो जाए? नहीं, ये बात जो है वो जो आपके उन्होंने संवाददाता ने बताई है, मुझे उनकी ये बात बहुत रीजनेबल लगती है, क्योंकि इस तक्का तंत्र की जरूरत तब पड़ी जब प्रशासन सख्त हो गया। क्योंकि अगर प्रशासन सख्त नहीं था, मिली भगत थी, जैसे अभी बाल मुकुंद जी ने कहा पिछली सरकारों में, तो पिछली सरकार में तो खुला खेल फुरकाबादी था। तो लंबी लंबी लाइनें, ये जो है क्या कहते हैं आपका झांसी रोड पे मैंने सुना था कि लंबी लंबी पता लगा कि 2-2 किलोमीटर तक की लाइनें हैं, जो वहां से झांसी वाले कोई मॉनिटर कर रहा है। अलग अलग लोगों का इलाका बटा हुआ था, कोई पुलिस वाला पूछता नहीं था, वो पुलिस वालों को जो मिलता होगा वो चलता था। लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती हुई है तो ये, और अब आप ये देखिए ना, आपने जिस तरह से इस तक्का तंत्र को उजागर किया है, आप इसको
जरा इसकी इकोनॉमी भी आप समझिए ना, कि तक्का तंत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो मुफ्त में नहीं लगे हुए हैं, उनको भी उसका जो भी है उनको कुछ पैसा मिलता है, उनको बिल्कुल बिल्कुल। और उनको उनके पास गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से मॉनिटर कर रहे हैं कि इस रोड पे कहीं है तो नहीं, कोई है तो नहीं, पुलिस वाला नहीं कहीं है। मतलब इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। अगर मान लीजिए अच्छा खासा पैसा सिर्फ खर्च नहीं हो रहा है राजेश राय साहब, बकायदा इसमें अगर पर डे का हम देखें कि कैलकुलेशन क्या है तो लगभग वो एक सिर्फ बादा में अगर हम बात कर लें तो करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 हजार का एक चार्ज फिक्स है और कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं और ये सब कुछ एकदम तरीके और सलीके से हो रहा है। बाल मुकुंद जी, एक बात तो है कि इस सरकार में सख्ती हुई तब जाकर यह तंत्र बना है, सपा बसपा के दौर का यह तंत्र नहीं है। हमारे सहयोगी आमिर भी बता रहे हैं कि सख्ती के बाद ही एक नया डेवलपमेंट हुआ और फिर नया तरीका निकाला गया और जिसको नाम दिया गया तक्का तंत्र। अब आपकी सरकार के रहते एक नया नेक्सस अगर खड़ा हो जाए तो फिर खुला खेल फर्रुखाबादी पहले भी होता था, अब वो छिपा खेल हमीरपुरी हो गया है, इतना ही बदला। ऐसा है अतुल जी कि मैंने बताया कि ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये है सब पुराने से ये खेल चलता रहा। अभी जब शक्ति बढ़ी हमारी सरकार आने के बाद तो वो थोड़ा डाउन तो हुए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कहने पर कोई संकोच नहीं है कि ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पर गाड़ियां लगा करके और जगह जगह पर वो लोग चोरी से काम कर ले जाते हैं। अधिकारी जाते हैं, पुलिस जाती है, पुलिस के जानकारी में नहीं होता है। जैसा अभी मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि लंबी लंबी लाइनें हैं, पुलिस नहीं बोलती, लेकिन पुलिस अगर पाती है तो बोलती है। अब चुपचाप तरीके से यदि 1 बजे रात में किसी स्थान पर जाकर के वो पक्का तंत्र खड़ा होकर के लोकेशन लेकर के और 4 गाड़ियां 10 गाड़ियां भरवा दिया, इसी तरह अगर 10 जिले पर ये खेल हो गया तो काफी मात्रा में हो गया। बाल मुकुंद जी, यही तो मेरा सवाल था ना, डीएम बोलने को तैयार नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर लिया। मुख्य खनन अधिकारी को आपने खुद सुन लिया अपने कानों से कि उन्होंने क्या कहा। अब सवाल यह है कि अगर आपने सख्ती की और फिर भी एक नया नेक्सस काम करने लगा, वो नेक्सस रात के अंधेरे में चुपके से काम नहीं कर रहा, वो दिन के उजाले में भी नजर रख रहा है, थाने थाने की जासूसी कर रहा है, साहब के हर मूवमेंट की जानकारी रख रहा है, तो फिर बदला क्या? और अगर एक नया नेक्सस बन गया तो ये अधिकारी फिर क्या सिर्फ पदों पर रहने के लिए हैं? क्या साइबर सेल आपका काम नहीं कर रहा? क्या आपके एलआईयू काम नहीं कर रही? आमिर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बादा का बच्चा जानता है कि ये कौन से लोग हैं और क्या करते हैं। माननीयों को छोड़ दीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक के बारे में, और फिर भी अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर सरकार की मंशा कैसे पूरी होगी? सरकार ने राजस्व बढ़ाया। देखिए, अगर आप एक जिले का राजस्व देखें अतुल जी, सरकार का राजस्व बढ़ा पहले की अपेक्षा। आप बसपा की गवर्नमेंट ले लीजिए, सपा की गवर्नमेंट ले लीजिए। बाल मुकुंद भाई देखिए, मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। इसलिए नहीं होता हूं, आप कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ाया, बहुत अच्छा किया सर, लेकिन राजस्व बढ़ने के साथ साथ अगर घाटा भी हो रहा हो, नुकसान हो रहा है या राजस्व की चोरी भी बढ़ रही है, तो फिर तो बात वही रह गई ना। पहले कम राजस्व आता था तब भी चोरी होती थी, अब ज्यादा राजस्व आ रहा है, ज्यादा चोरी हो रही है, बदला क्या फिर? नहीं, राजस्व बढ़ाया और चोरी तो बता दिया ना कि चोरी तंत्र तो एक लंबे समय से इस विभाग में अकेले बांदा भर नहीं, पूरे प्रदेश में जहां पर भी खनन का काम होता है वो लंबे समय से चल रहा था। हमारे में थोड़ा सा ये हुआ कि हमने जब कड़ाई किया, हमारी गवर्नमेंट ने कड़ाई किया, तो ये लोग 1 बजे रात को, अब देखिए आपके खनिज अधिकारी राउंड करके घर पहुंच गए। 1 बजे रात को उन्होंने देख लिया कि खनिज अधिकारी घर में अपने पहुंच गए। सारे वरिष्ठ अधिकारी अब रात में 1 बजे अपने घर पे हैं और रात में लोकेशन, ये वही लोग हैं जो बसपा में भी काम करते थे, सपा में भी काम करते थे और आप में भी काम कर रहे हैं। नहीं, काम कर नहीं रहे, काम कर रहे हैं सर। ना कर रहे होते तो हम चर्चा थोड़े ना कर रहे होते। सपा में भी काम कर रहे थे, बसपा में भी कर रहे थे और भाजपा में भी कर रहे हैं। ये लाइन बोलते तो ज्यादा सही लगता, ईमानदार लाइन लगती। कर रहे हैं सर बोलिए ना, सपा में भी कर रहे थे, बसपा में भी कर रहे हैं और भाजपा में भी कर रहे हैं।
अतुल जी जो बात आप कह रहे हैं, मैंने आपको उसी शब्द पर कि जो व्यक्ति थे सपा में बसपा के समय में, आज भाजपा में जब उनको लगा कि हमारा काम समाप्त है, तो अब रात में अंधेरे पे, अब मान लीजिए मैं अपने घर पर हूँ, मेरे खलिहान पे फसल खड़ी है, रात में चोर जाते हैं, अगर एक ट्राली फसल काट के ले जाते तो वो मैंने स्वीकार किया कि हाँ तक्का बालमुकुंद जी सांसद कुछ समझा रहे थे, अधिकारी मुझे लीज समझा रहे थे, आप कह रहे हैं कि चोर आते हैं और चोरी करके चुपके से चले जाते हैं। यहाँ पर चोरी करके चुपके से नहीं जा रहे हैं, यहाँ चोरी कर रहे हैं और उल्टा आप पर नजर भी रख रहे हैं कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, और करोड़ों का नुकसान प्रतिदिन के हिसाब से राजस्व का हो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि अपराधी पहले खुद आता था फील्ड में अपराध करने के लिए, अब वो जेल में बैठकर अपने लोगों से अपराध करवा रहा है। ये उदाहरण कुछ ऐसा हो गया। समय कम है, मैं बहुत जल्दी से बहुत संक्षेप में आमिर एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या रात के अंधेरे में ये खेल चलता है 1 बजे या 2 बजे, या दिन के उजाले में भी वो तंत्र ऐसे ही काम करता है? तो बता दूं आपको, जब भी गाड़ी निकलने टाइम होता तंत्र वैसे ही काम करता है, लेकिन पूरा खेल वैसे जो होता है वो रात में ही होता है। रात के वक्त जब चूंकि दिन में नो एंट्री होती है, इसे चेक पास नहीं हो पाते शहर से, तो सारा खेल ये रात में ही होता है। ये तो चलिए, सारा खेल रात में होता है और ये अधिकारियों को भी पता है, बालमुकुंद जी को भी पता है, लेकिन फिर भी वो खेल रुक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अरविंद, बहुत संक्षेप में, उम्मीद करें कि हाँ, जितनी ईमानदारी से बालमुकुंद जी ने स्वीकार किया कि हाँ पहले से भी चल रहा था और अभी भी है, तरीका बदल गया है, तो अब इस पर कोई एक्शन भी होता दिखेगा? अतुल, हम इतना जरूर आश्वासन दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के दर्शकों को कि अगर इस तरह का खेल चलता रहा तो इंडिया न्यूज हमेशा उसके खिलाफ रहा है और रहेगा, और ऐसे खेलों को लोगों के सामने उजागर करता रहेगा। ये अफसरों की जिम्मेदारी है, जिनको वहाँ बिठाया गया है, वो सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, रोशन जैकब की जिम्मेदारी बनती है, शासन में जो सचिव लेवल के, अपर सचिव लेवल के लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अवैध खनन जो चल रहा है उसको रोका जाए, सरकार के रेवेन्यू को बचाया जाए, जिससे कि गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं में उसको खर्च किया जा सके। बिल्कुल सही बात है अरविंद, हम आगे भी इस पर खुलासा तो करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, लेकिन डीएम अगर खामोश हो जाए तो जिले का फिर क्या भला होगा, ये अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, मेहमान भी लगा सकते हैं, बालमुकुंद जी भी समझ सकते हैं। और बहुत अच्छे से राजेश राय ने समझा दिया कि असल में इसमें एक बात गले से नीचे ना उनके उतर रही और ना हमारे उतर रही, कि किसी को पता ही नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि जासूसी के नाम पर या नए डेवलपमेंट के नाम पर एक नया तंत्र बनाकर खेल का तरीका बदल लिया गया है, बाकी खिलाड़ी भी वहीं और खेल भी पुराना है। बहुत शुक्रिया राजेश राय साहब आपका भी, बालमुकुंद शुक्ला जी आपका भी, आमिर आपका भी और अरविंद आपका भी। तो तक्का तंत्र एक नया तरीका, लेकिन तक्का तंत्र के बारे में सांसद को पता नहीं, डीएम बोलना नहीं चाहते हैं, मुख्य अधिकारी जो है खनन विभाग के, उनका कहना है सरप्राइज चेकिंग करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस चेकिंग का निकला क्या, और उसके लिए भी अगर पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं और इस सरकार के दौर में सख्ती के बाद एक नया तरीका निकाल लिया गया तो उसका जिम्मेदार अब तक कोई है नहीं, तो फिर सवाल पूछा किससे जाए, क्योंकि नुकसान सरकार को राजस्व का हो रहा और उस राजस्व के नुकसान की वजह से आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा। नमस्कार।